अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान भाई किस तरह से अपनी गंदम का अच्छा रेट जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि गंदम की हार्वेस्टिंग जो है वो जारी है और किसानों की जानिब से गंदम जो है वो मंडी में फ़रोख्त करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से किसानों को अच्छा रेट जो है वो मिल सकता है अपनी फ़सल का। और इसके साथ ही साथ 2023 में जो आगे चलकर गंदम के ट्रेंड्स बनने वाले हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि गंदम की कीमतों के हवाले से आगे चलकर ट्रेंड्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं गंदम की कीमतों के हवाले से कि किसान भाई किस तरह से गंदम की अच्छी कीमत ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सब किसान भाई जानते हैं कि जब गंदम की हार्वेस्टिंग जो है उसका आगाज़ हो चुका है और गंदम की हार्वेस्टिंग किसान भाई कर रहे हैं, और इसी दौरान जो है वो बारिशों के स्पेल भी आए हैं। पहला स्पेल जो है वो मार्च के आखिरी हफ्ते में देखा गया, और उसके बाद जो दूसरा स्पेल था वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 5 अप्रैल तक जारी रहा, जिसकी वजह से किसानों को हार्वेस्टिंग में भी काफ़ी जो मसाइल हैं उनका सामना रहा। और उसके बाद अब जो दूसरे मसाइल आ रहे हैं वो इस हवाले से हैं कि उस गंदम को अब मंडी में जब ले जाया जा रहा है तो मंडी में किसान को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है इस गंदम का। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गंदम में नमी का तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो मार्च के आखिरी हफ्ते में और अप्रैल के पहले हफ्ते में जो बारिशें और यालाबारी हुई है उससे जहां किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इन बारिशों और यालाबारी से, तो साथ ही साथ नमी का तनासुब बढ़ने के बायस जो किसान भाई हैं उन्हें मंडियों में भी अब गंदम का अच्छा रेट नहीं मिल रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह नमी का ज़्यादा होना है। और जिस गंदम में नमी का तनासुब जो है वो 14% या इससे ज़्यादा है, तो उसका रेट 3300 से 3400 के दरमियान जो है वो मंडी में किसानों को दिया जा रहा है। और जो गंदम खुश्क है उसका रेट जो है वो 3900 रुपये पर 40 kg तक मंडियों में किसान को अब तक दिया जा रहा है। तो इसी हवाले से अगर किसान भाई थोड़ा सा वेट कर लें अपनी गंदम को फ़रोख्त करने के हवाले से, चूँकि अब अप्रैल में जो बारिशों के स्पेल थे वो ख़त्म हो चुके हैं और अब आगे अप्रैल में ड्राई सीज़न जो है वो चलेगा। तो किसान भाई अगर तो थोड़ा सा अपनी फ़सल को जो होल्ड कर लें और धूप में अगर फैलाकर कुछ दिन इसका नमी का तनासुब जो है उसको थोड़ा कम कर लें तो उनको मंडी में अपनी गंदम का अच्छा रेट मिल सकता है। चूँकि इस वक्त तमाम तर जो इन्हिसार है मंडी में वो नमी को देखते हुए, चूँकि जो आड़ती होते हैं उन्हें भी कोई ना कोई बहाना चाहिए किसान को कम रेट देने के हवाले से। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा बहाना बनाया जा रहा है किसान को कम रेट देने के हवाले से वो नमी को बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नमी बहुत ज़्यादा है इसलिए उसको कम रेट मिलेगा। तो किसान भाई अगर थोड़ा सा होल्ड कर लें अपनी गंदम को और थोड़ा सा उसको नमी का तनासुब उसका कम करने के बाद उसको मंडी में फ़रोख्त करें तो उनको अच्छा रेट यकीनन मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ बात कर लें कि अगर किसान थोड़ा सा मज़ीद होल्ड करते हैं कि गंदम का थोड़ा सा सीज़न एंड हो जाए, जून जुलाई में जाकर किसान को मज़ीद अच्छा रेट भी मिल सकता है। और उसकी वजह मैं आप किसान भाइयों के साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान इस वक्त गंदम में सरप्लस नहीं है। गंदम की जब सोइंग की थी यानी कि काश्त की थी किसान भाइयों ने, तो उस वक्त जो वफाकी इदारों की जानिब से एस्टीमेट लगाया गया था उसमें वफाकी इदारों का ये कहना था कि पाकिस्तान को दोबारा 2023 में गंदम इंपोर्ट की जानिब जाना पड़ेगा, चूँकि गंदम जो है उसकी काफ़ी फसल नहीं है पाकिस्तान में। और तकरीबन ये एस्टीमेट लगाया गया था कि तकरीबन 16 लाख टन जो गंदम है वो इंपोर्ट करना पड़ेगी। लेकिन हालिया बारिशों और जो यालाबारी ने नुकसान किया है उसके बाद अब गंदम जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और अब जो तखमीना लगाया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 लाख टन के करीब गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर किसान भाई थोड़ा सा हार्वेस्टिंग सीज़न तक अपनी गंदम को होल्ड करते हैं तो उनको मज़ीद अच्छा रेट भी मिल सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसान भाइयों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी गंदम को ज़्यादा अरसा होल्ड कर सकें। तो अगर आप ज़्यादा अरसा होल्ड नहीं भी कर सकते तो कम से कम गंदम में अपनी जो नमी का तनासुब है उसको कम करें, तो यकीनन आप किसान भाइयों को गंदम का रेट जो है वो मंडी में अच्छा मिल सकेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2023 के हवाले से कि गंदम की कीमतों के हवाले से ट्रेंड्स क्या रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि पाकिस्तान गंदम में सरप्लस नहीं है और पाकिस्तान को इस साल भी तकरीबन 30 लाख टन के करीब जो गंदम है वो इंपोर्ट करना पड़ेगी। गुज़श्ता साल भी यही हुआ था कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज़्यादा थीं और दूसरा जो है वो गंदम होल्ड कर ली गई थी जो माफियाज़ हैं उनकी जानिब से। और जिसके बाद हुकूमत को जुलाई और जून के महीने में ही एंड जून में ही
गंदम इंपोर्ट की जानिब जाना पड़ा था और काफ़ी महंगी गंदम जो है इंपोर्ट करना पड़ी थी, और इसके साथ ही साथ हुकूमत को अपने जो स्टॉक्स हैं वो भी अर्ली रिलीज़ करना पड़े थे। तो अब की बार भी यही सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, चूँकि डॉलर की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और पर लगे हुए हैं इस वक्त डॉलर की कीमतों को, चूँकि IMF की जानिब से भी अभी तक जो पैसे मिलने थे वो भी फाइनलाइज नहीं हो पाए, और ना ही इस वक्त तक सऊदी अरब, UAE या फिर चीन की जानिब से भी कोई पैसे पाकिस्तान को फ़राहम नहीं किए गए, तो जिसकी वजह से डॉलर जो है वो बेकाबू हुआ है इस वक्त मार्केट में। तो डॉलर की वजह से गंदम की कीमतें भी इंक्रीज़ करेंगी आने वाले दिनों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 लाख टन का शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में, तो जो गुज़श्ता साल का अगर इंपोर्ट हमने देखें तो लास्ट जो इंपोर्ट हुई थी सबसे कम वो $372 फ़ी मेट्रिक टन पर वो इंपोर्ट हुई थी, और आज के डॉलर के रेट के तनासब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर उसी रेट पर भी उसको गंदम मिल जाती है तो पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 4400 रुपये पर 40 kg जो है वो पोर्ट पर गंदम पहुंचेगी, यानी कि कराची पोर्ट पर 4400 रुपये पर 40 kg गंदम पहुंचेगी। और अगर उसमें 300 रुपये के करीब जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर लिए जाएँ तो ये तकरीबन 4700 रुपये पर 40 kg तक बन जाता है रेट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही गंदम की हार्वेस्टिंग का सीज़न ख़त्म होगा तो उसके बाद गंदम की कीमतें गुज़श्ता साल की तरह एक मरतबा फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और उसका तमाम तर फ़ायदा जो है वो मिडल मैन उठाएगा, जो कि होल्ड करेगा किसान से गंदम को लेकर। तो इसलिए ये तमाम तर सिचुएशन है गंदम के हवाले से। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप किसान भाई अपनी गंदम के हवाले से बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।